तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो गलियों से शुरू हुई और एक पूरी कौम के लिए चैलेंज बन गई। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे कुछ लोग कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा मुजरिम, तो कुछ के लिए वो एक मसीहा था। ये है रॉकी की कहानी। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटे से लम्हे से होती है, और रॉकी की कहानी शुरू हुई एक वादे से। एक ऐसा वादा जो एक छोटे से बच्चे ने अपनी मरती हुई माँ से किया था, और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक ऐसी आग भड़काई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो पहला बाब, माँ से किया गया वादा, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, नहीं, ये रॉकी की जिंदगी का मकसद बन गए थे। इसके बाद उसका हर एक्शन, हर फैसला और हर खतरा जो उसने मोल लिया, वो सिर्फ इसी एक वादे को पूरा करने के लिए था। बचपन में किया गया ये वादा उसे हीरो बनाने नहीं, बल्कि एक ऐसे बेरहम रास्ते पर ले गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसी लम्हे से उसकी तकदीर लिख दी गई थी, और एक ऐसे मॉन्स्टर ने जन्म लिया जिसका मकसद सिर्फ एक था, जीतना। दूसरा बाब, केजीएफ पर कब्जा। अब वादा तो कर लिया, लेकिन इसे पूरा करने के लिए क्या चाहिए था? ताकत। और इस वक्त ताकत का मरकज था इंडिया की सोने की कानें, यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। यही वो जगह थी जहां उसकी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जानी थी। और ये कब्जा, अरे ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक तूफान था। सबसे पहले जालिम हुक्मरान गुरुडा को रास्ते से हटाया, फिर सोने की कानों पर अपना कंट्रोल जमाया। उसके बाद जो सबसे अहम था, वहां काम करने वाले गुलाम मजदूरों को आजाद करके उनकी वफादारी हासिल की, और आखिर में खुद को केजीएफ का नया बिला शिरकत गैरे बादशाह करार दे दिया। पता है, रॉकी के लिए केजीएफ सिर्फ सोने की कान नहीं थी, नहीं, वो उसका किला था। एक ऐसी जगह जहां उसका कानून चलता था और जहां से बैठकर वो पूरी दुनिया को चैलेंज करने वाला था। तीसरा बाब, दो तरफा हमला। लेकिन जब कोई नया बादशाह तख्त पर बैठता है ना, तो पुराने दुश्मन और नए चैलेंजर्स वो सब सामने आ जाते हैं, और रॉकी को भी एक साथ दो खतरनाक महाजों पर लड़ना पड़ा। एक तरफ था अंधेरा, माजी का वो बेरहम साया जो अपनी खोई हुई सल्तनत वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और दूसरी तरफ मुल्क की प्राइम मिनिस्टर खुद रिमेका सेन, जो कानून और रियासत की पूरी ताकत के साथ इस नए खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। चौथा बाब, सुल्तान की सल्तनत। लेकिन क्या रॉकी डरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खतरात के बावजूद वो रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी सल्तनत को इतनी तेजी और बेखौफी से फैलाया कि लोग उसे सुल्तान कहने लगे। जरा सोचिए, इसकी दौलत का आलम क्या था। एक सीबीआई छापे में 400 किलो सोना मिला, और ये तो कुछ भी नहीं था, समुद्र में एक कतरा समझ लें। असल खजाना तो उससे कहीं बड़ा था। वो अब सिर्फ एक मुजरिम नहीं रहा था, वो एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी चला रहा था। एक ऐसी ताकत जो मुल्क की मईशत को अपने इशारों पर नचा सकती थी। इसकी हिम्मत तो देखें, अफ्रीका से दुबई तक स्मगलिंग के नए रूट्स बना लिए, सीधा प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाकर उन्हें वार्निंग दे आया, और सियासतदानों को तो जैसे कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। वो कानून से बहुत ऊपर इंडिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बन चुका था। इसका फलसफा बहुत सीधा था। वो कहता था, मैं जंग से बचने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा मैं ही। वो एक बिजनेसमैन था जो डील करना चाहता था, लेकिन एक जंगजू भी था जो हर टकराव के लिए तैयार था। पांचवा बाब, हतमी तसादुम। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रॉकी इतना बड़ा हो गया कि रियासत के लिए इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। अब ये जंग एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां टकराव लाजमी था। एक आदमी की एक पूरी रियासत के खिलाफ आखिरी जंग। और यहां आकर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक अकेला इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वाकई एक पूरे मुल्क से टकरा सकता है? इस जंग का अंजाम क्या होना था? और रियासत ने अपना फैसला सुना दिया। प्राइम मिनिस्टर रिमेका सेन ने कहा, बस बहुत हो गया। उन्होंने रॉकी को कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया और उसके खात्मे का हुक्म जारी कर दिया। और फिर आखिरी एक्शन शुरू हुआ। पहले तो पार्लियामेंट में डेथ वारंट पर साइन हुए। इसके बाद मुल्क की नेवी, एयरफोर्स सबको मैदान में उतार दिया गया। आखिरकार समंदर के बीचों बीच उसके सोने से लदे जहाज पर हमला किया गया और उसे हमेशा के लिए गुमनामी की गहराइयों में डुबो दिया गया। और बस उसी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। रॉकी, उसका जहाज, उसका सोना और वो वादा जो उसने अपनी माँ से किया था, सब कुछ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया।
लेकिन क्या कहानियां इतनी आसानी से मरती हैं? रॉकी तो चला गया, लेकिन उसकी दास्तान एक लेजेंड बन गई, एक ऐसी कहानी जो नस्लों तक सुनाई जाएगी। CIA समेत 16 मुल्कों की एजेंसियों ने इस पर फाइलें खोलीं और इसका नाम तारीख में अमर हो गया। और इसी सवाल के साथ हम इस कहानी का तज्जिया ख़त्म करते हैं। क्या कहानी वाकई यहाँ ख़त्म हो गई या ये तूफान से पहले की खामोशी है? रॉकी की तकदीर का ये मुअम्मा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये अंजाम था या किसी और बड़ी कहानी का आगाज़।